फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया से रिलेटेड टॉप 151 क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखिए, अक्सर एग्जाम्स में ना इंडिया से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस देखे जाते हैं, तो इस वीडियो में हम इंडिया से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले हम स्टैटिक पोर्शन थोड़ा समझते हैं, ज्योग्राफी इंडिया की है क्या, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और एमसीक्यूज को कवर करेंगे। टॉप 151 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और लास्ट में आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन भी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इंडिया के बारे में, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन साउथ एशिया। तो जैसा आप जानते हैं फ्रेंड्स कि भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। आप यहाँ पे मैप भी देख सकते हैं इंडिया का हमारे। आगे बढ़ेंगे और कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। देखिए, इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय जोग्राफिकल एरिया एंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए एरिया के मामले में, जोग्राफिकल एरिया जो है हमारे सारे कंट्रीज़ की, उसके मामले में इंडिया का पोजीशन क्या है, तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में एरिया के मामले में। और वहीं बात की जाए पॉपुलेशन के मामले में, कौन सा कंट्री फर्स्ट पोजीशन पे आता है या फिर इंडिया का रैंक क्या है, तो इंडिया आता है फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो किसी कंट्री में देखी जाती है वो हमारे इंडिया में है। तो अब ये पॉइंट याद रखिए। देखिए, यह भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा और आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स, द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। तो इंडिया की एरिया यहाँ पे पूछा जाए आपसे, तो फ्रेंड्स ये है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। द लेंथ ऑफ इट्स लैंड बॉर्डर इज़ अबाउट 15,200 किलोमीटर। तो इसके जो लैंड बॉर्डर्स का लेंथ है ये 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंडिया बॉर्डर्स द हिमालय इन द नॉर्थ। तो नॉर्थ में फ्रेंड्स इंडिया किसको बॉर्डर करता है, यहाँ पे ये हिमालय से घिरा है। बात करें ईस्ट में किससे घिरा है, तो ईस्ट में ये बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। वेस्ट में पूछा जाए तो अरेबियन सी से घिरा है ये, राइट। और बात करें साउथ में, तो साउथ में ये इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स, बाउंडेड बाय द ग्रेट हिमालयाज इन द नॉर्थ, इट नैरोज बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अभी हमने डिस्कस किया कि नॉर्थ में जो है ये हिमालय से घिरा हुआ है और ये कर्क रेखा के आगे संकरा होता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे ईस्ट में किससे घिरा है, बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ईस्ट में किससे घिरा हुआ है, तो ये घिरा हुआ है बे ऑफ बंगाल से। बात करें वेस्ट में किससे घिरा है इंडिया, तो ये अरेबियन सी से घिरा है। और बात करें साउथ में, तो साउथ में ये यहाँ पे इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। आई होप आपको क्लियर है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में इंडिया की। लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। द मेन लैंड ऑफ इंडिया लाइज बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और इसके साथ 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ओके, इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट्स मैक्सिमम लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज 3214 किलोमीटर। तो नॉर्थ से साउथ में इसका जो मैक्सिमम लेंथ है ये 3214 किलोमीटर्स है। अगला पॉइंट, एंड द मैक्सिमम विथ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो भी हमने पढ़ा नॉर्थ टू साउथ इसका जो मैक्सिमम लेंथ है। और बात करिए वही बात विथ की, मैक्सिमम विथ जो है ईस्ट से लेके वेस्ट तक, ये है फ्रेंड्स 2933 किलोमीटर। द लेंथ ऑफ इट्स लैंड बॉर्डर इज़ अबाउट 15,200 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, इसकी जो ज़मीनी सीमा है इसकी लंबाई जो है लगभग 15,200 किलोमीटर है। वाइल द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज़ 7,516.6 किलोमीटर। तो यहाँ पे कोस्ट लाइन, इसके साथ लक्षद्वीप और अंडमान का जो यहाँ पे लेंथ है ये बताया गया है 7,516.6 किलोमीटर्स। तो फ्रेंड्स, ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इंडिया जोग्राफिकली। अब डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज़ को। आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर व्हाट % ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए, पूरे वर्ल्ड के अगर एरिया में बात किया जाए तो इंडिया का जो एरिया है वो कितना परसेंटेज कवर करता है, तो ये कवर करता है फ्रेंड्स 2.4%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए, इंडियाज़ एरिया इज़ अबाउट 2.4% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड का ये 2.4% कवर करता है एरिया के मामले में। इंडिया का एरिया कितना है, यह है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, और ये बन जाता है यहाँ पे 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट,
व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के मामले में इंडिया का रैंक कितना है, ये है फ्रेंड्स फर्स्ट। तो पहले चाइना था बट हाल ही में जो है इंडिया ने इसे टेक ओवर किया है और फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है हमारा इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, बात करें इसके बारे में तो इंडिया इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, अकाउंटिंग फॉर 17.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे 17.5% जो है पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का ये हमारा इंडिया कवर करता है। नेक्स्ट रहेगा, इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विथ विच कंट्री। देखिए ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जाते हैं, भारत का स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगता है। तो लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर जो है ना इंडिया का शेयर होता है विथ बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो कितना है टोटल बॉर्डर, किलोमीटर्स में बात किया जाए तो बांग्लादेश के साथ इंडिया कवर करता है 4096 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। तो भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो ये है फ्रेंड्स द्रास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डिटेल में समझे इसके बारे में तो देखिए, द्रास ये एक टाउन है जो कि करगिल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है लेह के, और इसे कहा जाता है गेटवे टू लद्दाख भी। ठीक है, तो यहाँ पे लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है द्रास को। नेक्स्ट पॉइंट, द्रास इज नोन एज द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। तो द्रास को दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे बसे हुए स्थान के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, इंडिया इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ एशिया। तो एशिया के किस पार्ट में लोकेटेड है इंडिया, ये है फ्रेंड्स साउदर्न एशिया में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए बात करें कौन कौन सी कंट्री साउथ एशिया में आती हैं, तो आता है देखिए पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और मालदीव्स। ठीक है, तो ये सब दक्षिण एशिया में आते हैं। द रीजन इज ऑफन कनेक्टेड टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो यह क्षेत्र प्रायः भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर बोथ टाइगर्स एंड लायंस एंड आर फाउंड। तो इकलौता ऐसा देश जो जहाँ पर टाइगर और लायन दोनों पाए जाते हैं वो हमारा इंडिया है। ठीक है, तो इसके बारे में भी एक बार डिटेल में समझेंगे फ्रेंड्स। देखिए, इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री, एकमात्र ऐसा कंट्री है जहाँ पर पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर टाइगर और लायन दोनों पाए जाते हैं। ओके, इंडिया इज़ होम टू बंगाल टाइगर, द मोस्ट कॉमन सब स्पीशीज ऑफ टाइगर्स फाउंड इन द कंट्री, एंड द एशियाटिक लॉयन विच इज़ ओनली फाउंड इन द गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो यहाँ पे भारत बंगाल टाइगर का घर है जो देश में पाए जाने वाले बाघों की सबसे आम उपप्रजाति है। इसके साथ जो एशियाटिक लॉयन होते हैं, है ना, जो केवल गुजरात के जो गिर नेशनल पार्क है वहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, द रेड क्लिफ लाइन सेपरेट इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। तो देखिए रेड क्लिफ लाइन ये बॉर्डर होता है इंडिया और किस कंट्री का, ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया शेयर्स विथ विच नेबरिंग कंट्री। तो भारत की जो अधिकांश पश्चिमी सीमा है ये किस पड़ोसी देश के साथ लगती है, तो ये शेयर करती है फ्रेंड्स अपना वेस्टर्न पार्ट जो है ना, वेस्टर्न बॉर्डर मैक्सिमम पाकिस्तान के साथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ इंडियाज़ वेस्टर्न बॉर्डर, तो जो भी मैक्सिमम वेस्टर्न बॉर्डर है इंडिया का ये पाकिस्तान के साथ शेयर होता है। द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ये कितना है, देखिए 3323 किलोमीटर लॉन्ग, और इसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। अगला, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया वॉज फॉर्मरली ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से इनमें से कौन सा जाना जाता था कंट्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स बांग्लादेश। तो देखिए इसके बारे में, ईस्ट पाकिस्तान वॉज द ईस्टर्न प्रोविंशियल पार्ट ऑफ पाकिस्तान until 1971 encompassing the territory of modern country of बांग्लादेश। तो यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान 1971 तक पाकिस्तान की पूर्वी प्रांतीय हिस्सा था जिसमें आधुनिक देश बांग्लादेश के क्षेत्र को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम। तो जो हम IST और GST कहते हैं ना, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और ये है ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो फ्रेंड्स इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है 5 hours 30 minutes का। राइट, आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। तो भारत के पड़ोसी देशों की टोटल संख्या कितनी है, तो टोटल यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज़ इंडिया की हैं फ्रेंड्स 9। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं आगे डिस्कस कर लेंगे। देखिए, अ टोटल ऑफ 9 कंट्रीज शेयर बॉर्डर विथ इंडिया। आउट ऑफ दीज 7 कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर एंड 2 कंट्रीज शेयर मैरीटाइम बॉर्डर। तो यहाँ पे 7 कंट्रीज़ जो है लैंड अपना शेयर करती हैं बॉर्डर,
और 2 जो हैं अपना यहाँ पे शेयर करती हैं मैरी टाइम, यानी कि समुद्री सीमा होती है इन दोनों के बीच में। ठीक है, देखिए कौन कौन सी यहाँ पे कंट्रीज़ हैं। तो इंडिया अपना बॉर्डर जो है 7 कंट्री के साथ शेयर करता है, जैसे मैंने बताया। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, चाइना के साथ 3488 किलोमीटर है, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। और भाई बात की जाए पाकिस्तान की, तो इसके साथ फ्रेंड्स इंडिया का बॉर्डर शेयर होता है 3323 किलोमीटर तक। और मैरीटाइम बॉर्डर कौन कौन सी है, यानी कि समुद्री सीमा, तो एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव्स। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैव बीचेस। तो इनमें से कितने स्टेट्स हैं इंडिया के जहाँ पे बीचेस पाई जाती हैं, तो ये है फ्रेंड्स अगेन 9। ठीक है, 9 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर था और 9 स्टेट्स में यहाँ पे बीचेस पाई जाती हैं। कौन कौन सी स्टेट है ये भी डिस्कस करेंगे। देखिए 9 स्टेट हैं जो टच करती हैं कोस्ट लाइन को। पहला है गुजरात, सेकेंड महाराष्ट्र, थर्ड है गोवा, फोर्थ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। अगला, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग आइलैंड टेरिटरीज। देखिए द्वीप क्षेत्रों को मिलाकर भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है, तो ये है 7516.6 किलोमीटर। देखिए इसके बारे में डिटेल में, द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है ये हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है। इट इज़ प्रोवाइडेड द कंट्री विथ कोस्ट लाइन ऑफ 6100 किलोमीटर ऑन मेनलैंड। तो इसने जो है देश को मुख्य भूमि पर 6100 किलोमीटर की तटरेखा प्रदान की है। द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड द लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज 7516.6 किलोमीटर। तो ये हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था फ्रेंड्स। जो इंडिया का कोस्ट लाइन है वो लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार मिला के यहाँ पे कितना लेंथ शेयर करते हैं, ये है 7516.6 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो किस राज्य की समुद्र तट रेखा जो है ये सबसे लंबी है, ये है गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कोस्ट लाइन देखी जाती है। देखिए गुजरात इज स्टेट लोकेटेड ऑन वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया विद अ कोस्ट लाइन ऑफ 1600 किलोमीटर। तो गुजरात जो है कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्ट पार्ट में इंडिया के लोकेटेड है और ये शेयर करता है कोस्ट लाइन 1600 किलोमीटर तक का। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है, ये है 943 फीमेल्स पर 1000 मेल। नेक्स्ट, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल 25 पार्ट्स देखे जाते हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन द हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है, इसको यहाँ पे लिखा गया है फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ओके, और जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे 25 पार्ट्स देखे जाते हैं, है ना। और शेड्यूल अगर आपसे पूछा जाए तो शेड्यूल्स कितने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हैं 12। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैचू ऑफ यूनिटी इन इंडिया इज़ वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू, इट इज़ डेडिकेटेड टू होम। तो भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी पाई जाती है जो कि पूरे वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू है। ठीक है, तो आपको बताना है ये किसके ऊपर यहाँ पे ये डेडिकेटेड है, ये किसकी स्टैचू है। तो फ्रेंड्स ये स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो इसका जो हाइट है ये बताया जाता है फ्रेंड्स 182 मीटर्स का है और ये लोकेटेड है गुजरात में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। तो इनमें से कौन भारत और श्रीलंका को विभक्त करता है। तो देखिए फ्रेंड्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि इंडिया और श्रीलंका इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर है ये मैरीटाइम बॉर्डर है, यानी कि समुद्री सीमा है, राइट। और इसे कहा जाता है पाल्क स्ट्रेट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिए पाल्क स्ट्रेट इज़ अ बे इन द बे ऑफ बंगाल बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इट लाइज बिटवीन तमिलनाडु इंडिया एंड जाफना डिस्ट्रिक्ट श्रीलंका। तो इंडिया के तमिलनाडु में पड़ता है और श्रीलंका के जाफना डिस्ट्रिक्ट में ये देखा जाता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द लॉन्गिट्यूड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। करेक्ट आंसर हो जाएगा 82.5 ईस्ट। देखिए, नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, द स्टैंडर्ड टाइम कंसिडर्ड थ्रू आउट इंडिया इज बेस्ड ऑन 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। द लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जो देशांतर है ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर प्रयागराज से होकर गुजरता है। अगला,
व्हाट इज़ द कंट्री कोड ऑफ इंडियन मोबाइल नंबर? तो भारतीय मोबाइल नंबरों की देश कोड क्या है, कंट्री कोड क्या है? तो ये होता है फ्रेंड्स +91। नेक्स्ट, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया? तो यहाँ पे इंडिया का लॉन्गेस्ट बीच जो है ये है मरीना बीच। कहाँ पर है ये? चेन्नई, तमिलनाडु में लोकेटेड है और ये बे ऑफ बंगाल में आता है। अगला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डेज वॉज कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान जो है, इसको कितने दिनों में तैयार किया गया था? तो इसको बनाने में लगे थे फ्रेंड्स 2 साल 11 महीने और 18 दिन। अगला, विच इज़ लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये है हीराकुड डैम। तो इसकी लेंथ जो है ये बताई जाती है 25.8 किलोमीटर और ये किस रिवर के ऊपर बना हुआ है? महानदी रिवर के ऊपर बना हुआ है। कहाँ पे लोकेटेड है? उड़ीसा स्टेट के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। यह है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDF है हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप इस वेबसाइट से जाके उनको बाय कर सकते हैं। तो देखिए, हाल ही में आपके लिए अप्रैल का जो करंट अफेयर्स है ना, उसका PDF लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपको जनवरी से लेकर के अप्रैल 2024 के सारे करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। तो लास्ट 4 मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल किया गया है। काफ़ी बेनिफिशियल है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप इस PDF को बाय करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट से जाके इसे बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के अलावा आपको यहाँ पे पॉलिटी और ज्योग्राफी स्टैटिक पोर्शन जो है वहाँ से भी PDF मिल जाएंगे। तो इनमें से कोई भी PDF अगर आप बाय करना चाहें इस वेबसाइट में जाके बाय करें। चलिए टॉपिक के ऊपर वापस आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाइएस्ट या फिर टॉलेस्ट डैम इन इंडिया? तो हाईएस्ट डैम अगर आपसे पूछा जाए तो ये है टेहरी डैम, उत्तराखंड। टेहरी डैम कहाँ पे है? उत्तराखंड में लोकेटेड है। हाईएस्ट डैम है, इसकी हाइट है 260.5 मीटर्स। अगला, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये है गंगा रिवर और इसकी जो लेंथ है फ्रेंड्स ये है 2525 किलोमीटर। 2525 इस तरीके से आप याद रखें। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द लिटरेसी रेट व्हेन ब्रिटिश रूल एंडेड इन इंडिया इन 1947? तो देखिए, जब ब्रिटिश रूल इंडिया में ख़त्म हुआ 1947 में, तो उस टाइम इंडिया की साक्षरता दर कितनी थी आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 12%। तो देखिए, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, द स्लोगन ऑफ विच सेंसस ऑफ इंडिया वॉज आवर सेंसस आवर फ्यूचर? तो इनमें से कौन से ईयर के सेंसस का स्लोगन था आवर सेंसस आवर फ्यूचर? करेक्ट आंसर 2011। देखिए, द 2011 सेंसस जो था ये 15th नेशनल सेंसस था ऑफ इंडिया सिंस 1872। तो 1872 से सेंसस को कंडक्ट किया गया है और उस समय से जो 2011 का सेंसस था ना, ये 15th नेशनल सेंसस था। अगला, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज ड्रक यूल? तो ड्रक यूल इनमें से किस पड़ोसी देश को कहा जाता है? करेक्ट आंसर भूटान। देखिए, भूटान जो कि नेबरिंग कंट्री है इंडिया का, इसे ड्रक यूल के नाम से जाना जाता है। इसका मीनिंग क्या है इसको देखें तो ड्रक, जिसका मीनिंग होता है थंडर ड्रैगन, इज़ द नेशनल एम्बलम ऑफ भूटान एंड ऑल्सो अपीयर्स ऑन द फ्लैग ऑफ भूटान। तो जो ड्रक है इसका मतलब होता है थंडर ड्रैगन और नेशनल एम्बलम जो होता है ना भूटान का, ये उसमें अपीयर करता है, इसीलिए इसे ड्रक यूल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? तो भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन ये लास्ट वाइसरॉय थे ब्रिटिश इंडिया के बिफोर इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 और पहले गवर्नर जनरल थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, तो दोनों पॉइंट आप यहाँ पे याद रखें। आपका अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द इंडिया गेन इंडिपेंडेंस? तो यहाँ पे भारत को किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त हुई है? करेक्ट आंसर 1947। देखिए, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन August 15, 1947। ऑन दिस डे द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स अंडर विच इंडिया एंड पाकिस्तान वर एस्टैब्लिश्ड एज सेपरेट कंट्रीज। ऑन August 14, 1947 पाकिस्तान वॉज बॉर्न एज अ न्यू कंट्री। तो यहाँ पे देखिए 15 अगस्त 1947 इस दिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ था, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान को अलग अलग देशों के रूप में स्थापित किया गया था। और देखिए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को नए देश के रूप में जन्म हुआ था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स इन इंडिया?
तो द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स इन इंडिया के नाम से जाना जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं इंडिया के, CAG, इनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनका टेन्यूर कितना होता है, 6 ईयर्स होता है या फिर 65। जो भी ये पहले अटेन करेंगे वो इनका टेन्यूर होगा। नेक्स्ट, ऑन विच फोर्ट इज़ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस वॉल ऑफ इंडिया एंड द सेकेंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड सिचुएटेड। तो भारत की सबसे लंबी, निरंतर तथा विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार किस किले पर स्थित है? ये लोकेटेड है कुंभलगढ़ में। देखिए, आफ्टर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना द लार्जेस्ट वॉल इज़ इन इंडिया। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद जो लार्जेस्ट वॉल है वो इंडिया में पाया जाता है, जिसकी जो लेंथ है ये है 38 किलोमीटर, लोकेटेड है कुंभलगढ़, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, द नेम भारत इज़ यूज्ड एज अ डेजिग्नेशन फॉर इंडिया इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रेफरिंग टू द इंडियन माइथोलॉजिकल एम्परर भारता, हुज स्टोरी इज टोल्ड इन विच इंडियन एपिक। तो क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करिएगा। भारत नाम का उपयोग भारतीय संविधान में भारत के लिए एक पद नाम के रूप में किया जाता है, जो प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत का उल्लेख करता है, जिसकी कहानी किस भारतीय महाकाव्य में बताई गई है? तो इनकी कहानी जो है ना, ये महाभारत में बताई गई है। आपका अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द लार्जेस्ट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट, विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया? तो नेशनल रिवर हमारी है द रिवर गंगा, लॉन्गेस्ट रिवर है, जिसकी जो लेंथ है ये है 2525 किलोमीटर। बात करें इसके बारे में तो देखिए, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ गंगा एक्शन प्लान द इंडियन प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड गंगा एज द नेशनल रिवर इन 2008। तो गंगा एक्शन प्लान को यहाँ पे अचीव करने के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने 2008 में गंगा को नेशनल रिवर बताया था, घोषित किया था। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच रिवर इज़ द नेम इंडिया डिराइव्ड? तो इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? ये लिया गया है इंडस रिवर से। अगला, अरावली रिवर कंसीडर द शॉर्टेस्ट रिवर इन इंडिया इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो देखिए, अरवरी नदी ये कहाँ पे लोकेटेड है? जो शॉर्टेस्ट रिवर बताई जाती है इंडिया की, ये लोकेटेड है राजस्थान में। देखिए, इसकी जो लेंथ है ये 45 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये फ्लो करती है अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज रेड रिवर इन इंडिया? तो रेड रिवर ये कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। इसके बारे में देखिए, क्यों रेड रिवर कहा जाता है? द ब्रह्मपुत्र रिवर टर्न्स ब्लड रेड फॉर 3 days इन जून एवरी ईयर, एंड आफ्टर दिस इवेंट अ ग्रैंड अंबुबाची मेला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर गॉडेस शक्ति। तो जून के महीने में क्या होता है, ब्रह्मपुत्र रिवर 3 दिन के लिए रेड कलर का हो जाता है, ब्लड रेड कलर का हो जाता है, इसीलिए इसे हम रेड रिवर के नाम से जानते हैं। और इसके बाद ही जो है अंबुबाची मेला कंडक्ट किया जाता है। अगला, विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये है डॉल्फिन। देखिए, द गंगा रिवर डॉल्फिन इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो नोन एज सूसू। ठीक है, तो इसे सूसू के नाम से भी जाना जाता है। द गैंगेटिक डॉल्फिन वॉज डिक्लेयर्ड नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया इन 2009। तो इसे एज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया था 2009 में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इंडियाज़ नेशनल स्पेस एजेंसी इसरो? तो भारत की जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, इसका फुल नेम क्या है? तो ये है फ्रेंड्स, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इसरो की बात की जाए 1969 में इस्टेब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। द नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च वॉज फॉर्म्ड इन 1962। तो जो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च है, इसे 1962 में फॉर्म किया गया था। अगला क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया सेंट इनटू स्पेस? तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ये था आर्यभट्ट। कब भेजा गया था, बात करिए इसके बारे में। तो देखिए, इसको 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था, और इसको इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्ड किया था। अगला, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट? फ्रेंड्स, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये थी बचेंद्री पाल। देखिए, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इन 1984। तो ये देखिए, 1984 में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी बचेंद्री पाल, और इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2009
19 में। तो देखिए एक और पॉइंट यहाँ पे फ्रेंड्स, रिनाउंड इंडियन माउंटेनियर संतोष यादव अचीव द फीट ऑफ बीइंग द वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस एंड द फर्स्ट वुमेन टू सक्सेसफुली क्लाइंब माउंट एवरेस्ट फ्रॉम कैंगशैंग मुक। तो यहाँ पे देखिए पहली वुमेन इंडिया की जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ा, ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये है संतोष यादव। और इसके साथ फ्रेंड्स ये पहली वुमेन बन गई जिन्होंने कैंगशैंग मुक से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। नेक्स्ट पॉइंट है रत्नेश पांडे इज़ द फर्स्ट पर्सन टू रिसाइट द इंडियन नेशनल एंथम ऑन माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये थे रत्नेश पांडे। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द परमानेंट रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया दक्षिण गंगोत्री लोकेटेड? तो ये लोकेटेड है अंटार्कटिका में। बात करें इसके बारे में डिटेल में तो देखिए मैत्री, जिसे हम मैत्री रिसर्च सेंटर के नाम से भी जानते हैं, ये इंडिया का सेकेंड परमानेंट रिसर्च सेंटर है जो कि लोकेटेड है अंटार्कटिका में। हिमाद्री इज़ इंडियाज़ फर्स्ट परमानेंट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन लोकेटेड इन नॉर्वे। तो हिमाद्री जो है ये भारत का पहला स्थायी आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है जो कि नॉर्वे में स्थित है। अगला, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रीच साउथ पोल? तो देखिए दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे JK बजाज। रीना कौशल इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्काई एट द साउथ पोल। तो साउथ पोल पे जाने वाली पहली इंडियन वुमेन थी रीना कौशल। अगला, विच वॉज द फर्स्ट फिल्म मेड इन इंडिया? तो इंडिया में पहला जो निर्मित पहला बोलती हुई फिल्म थी ये कौन सी थी? ये थी आलम आरा। इसको डायरेक्ट किया गया था बाई आर्देशिर ईरानी और इसको रिलीज़ किया गया था 14 मार्च 1931 को। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, इंडियन पेनिनसुला वॉज पार्ट ऑफ विच लैंड? तो भारतीय प्रायद्वीप किस भूमि का एक हिस्सा थी? ये थी गोंडवाना का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया? तो निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समूह है? यह है भिल ट्राइब। ओके, नेक्स्ट, व्हेन वॉज द पब्लिक स्क्रीनिंग ऑफ इंडियाज फर्स्ट फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र हेल्ड? राइट आंसर हो जाएगा 3 मई 1913। देखिए राजा हरिश्चंद्र जिसको डायरेक्ट किया गया था दादा साहेब फाल्के के द्वारा, ये पहले फिल्म थी जिसे फुल्ली प्रोसेस किया गया था इंडिया में। और देखिए फ्रेंड्स दादा साहेब फाल्के इन्हें कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। और आपने देखा होगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है, तो इन्हें जो है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? तो भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ये है भारत रत्न। बात करें फ्रेंड्स भारत रत्न की, इसे कब स्टार्ट किया गया? तो इसको देखिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1954 में। अगला, विच इज़ द हाईएस्ट ऑनर गिवन फॉर अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स इन इंडिया? तो स्पोर्ट्स में यानी खेल में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? यह है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अगला, हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? ये थे लॉर्ड कैनिंग। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रही हैं प्रतिभा पाटिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट बॉर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये है द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा फ्रेंड्स पहली ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। अगला क्वेश्चन, हु इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर इन चेस? तो देखिए शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? ये है S विजयलक्ष्मी। बात करें विश्वनाथ आनंद के बारे में तो देखिए विश्वनाथन आनंद ये इंडिया के पहले चेस ग्रैंड मास्टर हैं जो कि 1988 में ग्रैंड मास्टर बने थे। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट देखिए सुब्बारमन विजयलक्ष्मी, ये पहली फीमेल इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं चेस की। इन्हें 2001 में ये बन गई थी फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर। ओके, अगला, वेयर इज़ द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है? ये लद्दाख में लोकेटेड है। अगला, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया? तो सबसे बड़ा रेगिस्तान ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है यहाँ, राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द वाइट डेजर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो भारत का सफ़ेद रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? ये कच्छ में है। अगला, हु होइस्ट द नेशनल फ्लैग फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे? तो स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज को कौन फहराते हैं? तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो यहाँ पे फ्लैग होइस्टिंग करते हैं। देखिए, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947 एंड ऑन दैट डे द ब्रिटिश फ्लैग विच वॉज होइस्टेड ऑन रेड फोर्ट वॉज रिमूव्ड
एंड आवर नेशनल फ्लैग वॉज होइस्टेड। तो देखिए 15 अगस्त 1947 है ना, इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। और यहाँ पे हर साल क्या होता था, पहले ब्रिटिश फ्लैग को लहराया जाता था, उसे हटा करके इस दिन जो है नेशनल फ्लैग, इंडिया की जो फ्लैग है, इसे होइस्ट किया गया। अगला, व्हेन वाज फर्स्ट इंडियन रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड? तो पहला इंडियन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था Jan 26, 1950 को। अगला, विच स्टेट रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? ये होती है मेघालय में। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, हाईएस्ट रेनफॉल अगर इंडिया में पूछा जाए कहाँ पे होती है, तो ये मेघालय के मौसीनरम में होती है। ओके। अगला क्वेश्चन, इन विच हेमिस्फीयर इज इंडिया लोकेटेड? तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ये नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। तो देखिए, इंडिया इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ इक्वेटर बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड। इसके अलावा 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो हमने ये वीडियो के स्टार्टिंग में भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगला, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट? तो प्रेजेंट इंडिया में कितने स्टेट हैं? ये हैं फ्रेंड्स 28। अगला, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट? तो टोटल अभी जो प्रेजेंट यूनियन टेरिटरी हैं ये 8 हैं। अगला, व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? तो आपको बताना है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? ये है 3214 किलोमीटर। अगला, व्हाट इज़ इंडियाज़ एक्सटेंट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? तो नॉर्थ टू साउथ आपने देखा, अब बात कर रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट की। तो ये है यहाँ पे 2933 किलोमीटर। अगला, वेयर इज़ अंडमान निकोबार आइलैंड लोकेटेड? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंशिएंट नेम ऑफ इंडिया? तो इनमें से कौन सा भारत का प्राचीन नाम है? तो यहाँ पे जम्बू द्वीप, आर्यवर्त, हिमवर्ष, ये तीनों ही एंशिएंट नेम है इंडिया के। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ साउदर्न टिप ऑफ इंडिया फ्रॉम इक्वेटर? करेक्ट आंसर 876 किलोमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? तो यहाँ पे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है वुलार लेक। नेक्स्ट, विच इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड डिवाइड इंडिया इंटू 2 पार्ट्स? तो इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट अक्षांश है जो भारत को 2 भागों में बांटता है? करेक्ट आंसर 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाई बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ये है फ्रेंड्स त्रिपुरा। नेक्स्ट है एडम्स ब्रिज या फिर राम सेतु कहते हैं इसे हम, इज लोकेटेड बिटवीन विच 2 कंट्री? तो राम सेतु लोकेटेड है फ्रेंड्स इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अगला, विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेस द बॉर्डर ऑफ चाइना, नेपाल एंड भूटान? तो इनमें से इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जो चाइना, नेपाल और भूटान तीनों के बॉर्डर को टच करता है? ये है सिक्किम। नेक्स्ट, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? ये है गोदावरी रिवर। इसकी लेंथ कितनी है? ये है 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ नोन एज टाइगर स्टेट? तो टाइगर राज्य के नाम से इनमें से कौन सा राज्य जाना जाता है? ये है मध्य प्रदेश। अगला, व्हेन वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया? तो भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली थी? ये चली थी, राइट आंसर है अप्रैल 16, 1853 को। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? तो इनमें से सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? ये है केरला। अगला क्वेश्चन, विच इज़ कॉल्ड एज लैंड ऑफ 5 रिवर? तो 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पंजाब को। अगला, वेयर इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया? तो देखिए, भारत का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है ये है हुबली रेलवे स्टेशन का। नेक्स्ट, विच इज़ लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है NH44। इसे हम पहले NH7 के नाम से भी जानते थे, इसे अभी NH44 बनाया गया है। अगला, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन रेंज? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरावली माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पीक है फ्रेंड्स गुरु शिखर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया? तो इनमें से कौन सा शिखर भारत का सबसे ऊंचा शिखर है? यह है कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द सिटी ऑफ लेक्स इन इंडिया? तो भारत की झीलों की नगरी कौन सी है? ये है फ्रेंड्स उदयपुर। अगला, हाउ मैनी लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो
तो भारतीय संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है? करेक्ट आंसर है 22। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? तो इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सारे बेसिक क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में आते हैं ना, रिपीटेडली यहाँ पे पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो पूरे वीडियो को आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस इनमें से ऐसे हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं, राइट? तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया? तो एरिया के मामले में लार्जेस्ट स्टेट जो है ना, ये है राजस्थान। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय पॉपुलेशन? पॉपुलेशन के मामले में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जो है ये लार्जेस्ट स्टेट है। नेक्स्ट, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय पॉपुलेशन? तो स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन जो होगा ना फ्रेंड्स, ये हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट रहेगा, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो देखिए, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे ये थे राजेंद्र प्रसाद। अगला, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगला है, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? इन्हें अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? फ्रेंड्स, ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला, हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला, व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये है फ्रेंड्स टाइगर। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया है फ्रेंड्स पीकॉक। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? नेशनल ट्री कौन सा होता है? ये होता है बनियन ट्री। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? नेशनल फ्रूट है फ्रेंड्स मैंगो, जिसका जो साइंटिफिक नेम है ना, ये होता है मैग्नीफेरा इंडिका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय पॉपुलेशन? तो पॉपुलेशन के मामले में इनमें से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये है दिल्ली। नेक्स्ट रहेगा, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया? सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? ये है मुंबई। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो एरिया के मामले में इंडिया का रैंक जो है ना फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 7th। और पॉपुलेशन के मामले में कौन सा है? ये है 1st। अगला क्वेश्चन, विच ओशन इज़ लोकेटेड इन साउथ ऑफ इंडिया? तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर लोकेटेड है? ये हो जाएगा इंडियन ओशन। अगला, हु यूज्ड द वर्ड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? ये किया था ग्रीक्स ने। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो भारत के संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो भारत के नाम और क्षेत्र को परिभाषित करता है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स इसका आर्टिकल 1। आपका अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स ऑफ द ईयर 2011 व्हाट परसेंट ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया? तो वर्ल्ड का कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है इंडिया में रहता है, आपको बताना है। ये हो जाएगा फ्रेंड्स 17.5%। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज़ टोटल एरिया ऑफ इंडिया? तो इंडिया का टोटल एरिया कितना है? ये है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री जो है ना इंडिया की, यह है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड? ये हो जाएगा इसमें से 6,100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? तो इंडिया के फर्स्ट सिटीजन जो होते हैं ना, ये प्रेसिडेंट होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर विच इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ चाइना? तो जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है, उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अक्साई चीन। नेक्स्ट, वेयर इज़ पंबन आइलैंड, रामेश्वरम आइलैंड लोकेटेड? तो ये लोकेटेड है फ्रेंड्स गल्फ ऑफ मन्नार में। अगला, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लेक इन इंडिया? तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? ये है चिलिका लेक। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? तो हाईएस्ट वाटरफॉल की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो ये है कुंचिकल फॉल्स।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया? दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक कौन सा है? ये है अनामुड़ी। आपका अगला क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेज लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट बाउंड्रीज? तो भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, विच इंडियन रीजन वॉज नोन एज काला पानी बिफोर इंडिपेंडेंस? तो स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? ये था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? तो अंडमान एंड निकोबार का हाईएस्ट पीक कौन सा है? यह है सैडल पीक। अगला रहेगा, व्हेन वाज रेडक्लिफ लाइन ड्रॉन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है इसे हम रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। तो इसे कब ड्रॉ किया गया था? इसे ड्रॉ किया गया था 17 अगस्त 1947 को। अगला, वेयर डज हाईएस्ट रेनफॉल ऑकर इन इंडिया? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, मौसी नरम में होता है हाईएस्ट रेनफॉल। अगला, वेयर डज विंटर रेनफॉल ऑकर इन इंडिया? तो भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ पर होती है? ये होती है उड़ीसा और तमिलनाडु में। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लीस्ट फॉरेस्ट? तो भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो ये है हरियाणा में। ठीक है, तो देखिए सबसे हाईएस्ट फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ मोस्ट अबंडेंट इन इंडिया? तो भारत में किस प्रकार की मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो ये है फ्रेंड्स अलूवियल सॉइल। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, देखिए, विच इज़ द मेन फूड क्रॉप ऑफ इंडिया? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? ये है राइस। नेक्स्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? ये है इंडियन रेलवेज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हेन वाज एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन इंडिया? तो इंडिया में एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुआ है 1912 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिसेज इन वर्ल्ड? तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस जो है ना, ये देखे जाते हैं फ्रेंड्स इंडिया में। चलिए इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया? भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ये है केरला। नेक्स्ट रहेगा, विच इज़ द मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया? तो भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स यहाँ पे लक्षद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट कैनल इन इंडिया? तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? यह है इंदिरा गांधी कैनल। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाय एरिया? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कच्छ। आगे बढ़ेंगे, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन आर मेंशन्ड इन विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो देखिए भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? करेक्ट आंसर 8th शेड्यूल में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, वेयर इज़ लार्जेस्ट कैटल फेयर हेल्ड इन इंडिया? तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? ये लगता है फ्रेंड्स सोनेपुर बिहार में। नेक्स्ट देखिएगा, विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडिया? तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इंडिया की जो है ना, ये है यमुना रिवर। ठीक है, और इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। तो गंगा की ये सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, विच इज़ द लॉन्गेस्ट डेल्टा मेकिंग रिवर इन इंडिया? तो डेल्टा नहीं बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है फ्रेंड्स? राइट आंसर हो जाएगा इसका नर्मदा रिवर। अगला है, विच इज़ द हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड? हाईएस्ट बैटल फील्ड कौन सी है? ये है सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट, विच रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? तो भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार पार करती है? ये है फ्रेंड्स माही रिवर। अगला क्वेश्चन, विच रिवर इज़ नोन एज गंगा ऑफ साउथ इंडिया? तो गंगा ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है कावेरी रिवर को। अगला, विच रिवर इज़ नोन एज ऑर्गेनिक डेजर्ट? तो ऑर्गेनिक डेजर्ट के नाम से जाना जाता है इनमें से दामोदर रिवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया एंड इन विच स्टेट? तो भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है और तथा ये किस राज्य में है, ये आपको बताना है। तो पहला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स, इसका नाम है यहाँ पे शिवनासमुद्र, जो कि लोकेटेड है कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़? तो भारत की जलवायु कैसी है? ये है ट्रॉपिकल मॉनसून।
अगला, व्हाट इज़ द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? ये है फ्रेंड्स अशोक चक्र। देखिए, द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया इज़ द रेप्लिका ऑफ लायन पिलर ऑफ अशोक एट सारनाथ। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया? तो लार्जेस्ट डेल्टा जो है ना, ये है सुंदरबन डेल्टा। इसके बारे में बात करें तो देखिए, ये कवर करता है इंडिया के 1330.10 स्क्वायर किलोमीटर को, और ये फॉर्म करता है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर से, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? ये है 3:2। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखा जाता है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगला रहेगा, देखिए उससे पहले जो डिज़ाइन है हमारे नेशनल फ्लैग का, इसको कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा? जुलाई 22, 1947 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेयर वॉज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सेटअप इन इंडिया? इसको सेटअप किया गया था फ्रेंड्स दार्जिलिंग में। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड वास्को डिगामा डिस्कवर इंडिया? तो वास्को डिगामा ने भारत की खोज किस वर्ष में की थी? इन्होंने इसकी खोज की थी 1498 में। अगला, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया में टोटल हाई कोर्ट्स कितने हैं? ये है 25। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड ब्रिटिश सेट अप द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? तो पहला फैक्ट्री ब्रिटिश के द्वारा कहाँ पर सेटअप किया गया था? ये सेटअप किया गया था सूरत में। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू रीच साउथ पोल ऑफ मून? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? फ्रेंड्स, ये बन गया है हमारा इंडिया। बात करें एक बार डिटेल में इसके बारे में, तो देखिए इंडिया ने अगस्त 23, 2023 को इंडिया बन गया ऐसा पहला कंट्री जिसने चंद्रयान 3 के लैंडिंग से पहली बार साउथ पोल ऑफ मून पे लैंड किया। ओके, इसके साथ इंडिया इज़ द 4th कंट्री टू लैंड ऑन मून। अर्लियर द कंट्रीज दैट लैंडेड ऑन मून वर अमेरिका, रशिया, चाइना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहली कंट्री जो कि साउथ पोल पे लैंड की है कौन सी है, तो ये है इंडिया। और मून में अगर आपसे इन जनरल पूछा जाए तो फ्रेंड्स पहली कंट्री जो है ना, यहाँ पे अमेरिका है। इंडिया का रैंक जो है 4th है इन टर्म्स ऑफ, अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि मून पे पहुँचने वाली इंडिया कौन से रैंक पे है, तो 4th पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको डिफरेंस क्लियर है। तो अमेरिका सबसे पहले पहुँची है, सेकेंड में रशिया, और उसके बाद चाइना, और 4th में इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, और आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी है, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ एमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस? तो आज़ादी के बाद भारत में कितनी बार आपातकाल स्थिति घोषित की गई है? तो टोटल 3 टाइम्स जो है ना फ्रेंड्स एमरजेंसी अनाउंस की गई है हमारे इंडिया में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गए आपके टॉप 151 क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे हमने इंडिया के जीके से रिलेटेड 151 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कवर किए हैं। सारे क्वेश्चंस आपने देखा होगा, सारे क्वेश्चंस का जो लेवल था एग्ज़ाम ओरिएंटेड था। तो अगर आपने पूरे वीडियो को अच्छे से देख लिया है, अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है आपका, इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर व्हाट % ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ वर्ल्ड? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यह आप हमें बताएं कमेंट करके। ओके, और आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया? तो भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आप बताना चाहते हैं उनके नेम्स, तो वो भी आप बता सकते हैं। ओके, तो ये दोनों फ्रेंड्स आपके टेस्ट क्वेश्चन हो गए। साथ में मैंने आपको पेड PDF के वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। यह है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की PDF हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप इस वेबसाइट से जाके जो है ना इन PDFs को बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, जनवरी टू अप्रैल का जो लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्टैटिक्स से रिलेटेड जो पॉलिटी, ज्योग्राफी की जो PDFs हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप जाके इस वेबसाइट को विजिट करें। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।